भर के 100 स्थानों में इनकम टैक्स की रेड। छत्तीसगढ़ में स्टील और शराब कारोबारियों के यहां दबिश। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए कन्याकुमारी। मंत्रिमंडल की बैठक में कई निर्णय पारित। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के साथ किसानों के ऋण में इजाफा। रायपुर में नशीली सिरप, गांजा तस्करी और चाकूबाजी को लेकर पुलिस ने कसी कमर। नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। इनकम टैक्स विभाग ने देश भर के 100 स्थानों पर छापे मारने की कार्यवाही की। इस कार्यवाही में शराब और लोहे के कारोबार से जुड़े कारोबारी रडार में रहे। इनकम टैक्स ने छत्तीसगढ़ समेत दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में 100 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। बुधवार को हुई इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ समेत दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायगढ़ जिले में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने लोहे और शराब के कारोबार से जुड़े कारोबारियों के यहां छापे मारे। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और लूट का जो अध्याय लिखा गया है, इस पाप का घड़ा धीरे धीरे फूट रहा है। केंद्रीय एजेंसी लगातार यहां पर दबिश दे रही है। अधिकारियों के साथ में मिलकर, भू माफियाओं के साथ में मिलकर, खनन माफियाओं के साथ में मिलकर इस सरकार ने प्रदेश को जमकर लूटा है, अकूत संपत्ति अर्जित की है। और इसी के चलते ईडी, IT समेत तमाम प्रकार की एजेंसी राज्य में दबिश दे रही है, सभी मामलों का खुलासा कर रही है। और बावजूद इस मामले में राज्य की भूपेश बघेल सरकार सिर्फ बयानबाजी और राजनीतिक शोषेबाजी कर रही है। वास्तव में पिछले 4 साल से प्रदेश में कोयला, रेती समेत तमाम प्रकार के माइनिंग में जो घोटाला हुआ है, जो लूट हुआ है, वो कहीं न कहीं छन छन कर सामने आ रहा है। इनकम टैक्स के इस छापे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये इनकम टैक्स के छापे अब जन चर्चा का विषय बन गए हैं। ऐसी खबर है कि कुछ व्यापारियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। लेकिन आजकल जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अब तो यह जनचर्चा का विषय हो गया है। लोगों के मुंह में यह नारा गूंज रहा है कि केंद्र सरकार के 3 जमाई ED, IT, CBI। तो अब तो सामान्य अवस्था में जांच के अनुसार भी यदि कहीं पे छापेमारी की जाती है तो उसके राजनीतिक मंतव्य निकाले जाते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में मोदी सरकार सिर्फ राजनीतिक विरोध के कारण ही IT के और ED के छापे मरवाती रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश भर के कांग्रेसी कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कन्याकुमारी पहुंचे। जाने से पूर्व उन्होंने पत्रकारों से कहा, बहुत दिनों बाद कोई राजनेता पद यात्रा कर रहा है, इसका जबरदस्त असर समाज में देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के चयनित नेता कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। इसके पूर्व उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद कोई राजनेता पद यात्रा कर रहा है, इसका जबरदस्त असर पूरे समाज पर दिखेगा। यात्रा करते हुए करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी और मैं समझता हूँ इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दूरियां या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, उसे समाप्त करना। दूसरा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है। अब लोकसभा में भी महंगाई, बेरोजगारी, इस पे चर्चा नहीं होती, करने नहीं देते। तो ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को लेकर बात करना और एक पूरे देश में एक वातावरण निर्मित कि आज किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं।
महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत दिन बाद कोई राजनेता पद यात्रा कर रहे हैं, इसका ज़बरदस्त असर पूरे समाज पर पड़ेगा। बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विभागों को पृथक किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सहकारी बैंकों से किसानों को मिलने वाले ऋण की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विभागों को पृथक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सलाहकार परिषद के गठन का भी निर्णय हुआ। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ सहकारी बैंकों से किसानों को मिलने वाले ऋण की राशि में वृद्धि कर उसे 3 लाख तक किया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे। उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हार्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला। अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ाकर 3 लाख तक के कर दिया गया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के स्वाद भी ले रहे हैं। उनके प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रूबरू होने के लिए कौशल्या धाम चंदखुरी के साथ गौठानों और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के निरीक्षण के लिए भी आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रूबरू होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जिस तरह छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं, उसी तरह वे माता कौशल्या धाम चंदखुरी जाएं, गौठानों का निरीक्षण करें और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से बात भी करें। हम स्वागत करते हैं, आए, बढ़िया है। और मुझे पता चला है कि वो सब यहाँ के जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ी, किला, फरा, चौसेला, ये सब खा रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसे आत्मसात करें। ये भाईचारा, शांति, प्रेम का ये प्रदेश कबीर का है, तो घासीदास का है, माता कौशल्या का है। मैं इनसे आग्रह करूँगा, कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धार हम लोग किया, सौंदर्यीकरण किया है, उसे दर्शन करने जाए। गौ माता की बात करते हैं, हम गौठान बनाए हैं, उसे देखने जाएं। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, उसमें भी वो वहाँ जाके बच्चों से बात करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि वह अपनी योजनाओं को दिखाने के लिए विधायकों को आमंत्रित क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करेंगे तो सारी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी योजनाओं को दिखाने के लिए विधायकों को कभी आमंत्रित नहीं किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि अगर वे ऐसा करेंगे तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधायक हैं, आप सब उसके साक्षी हैं। लगातार इस बात को हम लोग बोल रहे हैं कि आपका राम वन गमन पथ देखना चाहते हैं, आपके गौठान को देखना चाहते हैं, आपके योजनाओं को देखना चाहते हैं, लेकिन आज तक इस सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि विधायकों को ले जाके दिखा सके।
और अभी भी इस सत्र में हम बोले थे कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 1000 आपका बन गया है, 1000 का सूची दे दीजिए, हम लोग जाएंगे निरीक्षण करके आ जाएंगे। उस 1000 की सूची भी दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब बाहर के आएंगे तो झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार का संदेश समाचार पत्रों के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में क्या बना है हम तो देखना चाहते हैं ना, हमारे विधायक सभी प्रतिपक्ष के देखना चाहते हैं। ये सूची क्यों नहीं दे पा रहे हैं और कितना उसमें कमाए हैं छत्तीसगढ़ के लोग पैसा, किसी से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों का शोषण इस सरकार ने किया है। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी परोसा गया है, यूरिया को ब्लैक मार्केटिंग किया गया है। तो ये शोषण करने वाली सरकार क्या बात करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में इन दिनों पोषण माह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती और शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्त जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। दंतेवाड़ा जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में इस दौरान गर्भवती महिलाओं का वजन किया जा रहा है और उन्हें जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में इन दिनों पोषण माह मनाया जा रहा है। इस दौरान गर्भवती और शिशुमती माताओं को स्वस्थ रहने और खान पान की जानकारियां दी जा रही हैं। दंतेवाड़ा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं का वजन लेकर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही संतुलित खान पान की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यामिनी ठाकुर ने बताया कि इस पोषण माह के अंतर्गत प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद भी माताओं को स्वच्छता संबंधी जानकारी के साथ उचित खान पान के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पटेलपाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण माह दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पोषक माता, गर्भवती माता और शिशुवती माताओं को यह आंगनबाड़ी के माध्यम से हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि पोषक माता की खान पान कैसी होनी चाहिए और कुपोषित बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और शिशुवती माताओं को किस तरह से खान पान दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके पूर्व वे तेलीबांधा से लेकर एकात्म परिसर रजबंधा तक रोड शो में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि 9 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का विमानतल पर भव्य स्वागत होगा। फिर तेलीबांधा से भाजपा कार्यालय रजबंधा मैदान तक रोड शो का भी आयोजन है। 9 सितंबर को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी 11 बजे विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर आएंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक तेलीबांधा से एकात्म परिसर रजबंधा मैदान तक एक रोड शो का आयोजन होगा और फिर 1:30 बजे से साइंस कॉलेज मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। उस सम्मेलन में माननीय नड्डा जी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद 3 अलग अलग बैठकें भारतीय जनता पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के छत्तीसगढ़ रायपुर आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान अखंड भारत को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा के नेता हेमंत विश्वकर्मा उसी अखंड भारत के बारे में जानकर जहर उगल रहे हैं। उन्होंने अखंड भारत पर बोलते हुए कहा कि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंता विश्वकर्मा के बारे में कहा कि वे जहर उगलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के आह्वान अखंड भारत पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। हेमंता विश्वकर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है।
ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान दे दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसने कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही छत्तीसगढ़ी बोली को भाषा का दर्जा मिला और विधानसभा में विधायकों को छत्तीसगढ़ी बोली में बोलने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करने वाले भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसने किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही छत्तीसगढ़ी बोली को भाषा का दर्जा मिला। जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में छत्तीसगढ़ी बोली में प्रश्न करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिले इसके लिए बिल लाया गया, पारित किया गया और आज विधानसभा में आप छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हैं, ऑफिस में छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इनके दिखावे करने से कोई लाभ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ी को यदि कोई ने बढ़ावा दिया, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों नशीले शराब, गांजा तस्करी के साथ चाकूबाजी के मामलों में हो रही हत्याओं के कारण चर्चा में है। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत हत्या के एक आरोपी समेत गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नशीले शराब के मामले में कार्रवाई भी लगातार जारी है। राजधानी रायपुर में नशीली सिरप और गांजा तस्करी का व्यापार लगातार चर्चा में है। साथ ही चाकूबाजी भी आम हो गई है। बीते कुछ दिन पहले ढाबे में हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर और चाकू से हत्या करने वाले को गिरफ्तार किया। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि ढाबे में झगड़ा हुआ और अगले दिन ढाबा के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती में परसों रात को एक ढाबा है, आरएस ढाबा, उसमें कुछ लड़कों के द्वारा कुछ लड़कों में और ढाबा के जो कर्मचारी उनमें कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद के पश्चात कल सुबह एक लड़के की ढाबा के कर्मचारियों से संबंधित कुछ लोगों ने हत्या कर दी। मृतक है लल्ला मारकंडे के नाम से जो मृतक है, उसकी कल सुबह हत्या हुई थी और उस हत्या के जांच के क्रम में कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 या 3 आरोपी और हैं जिनके नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। पुलिस उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। प्राइमरी तौर पे जो घटना की शुरुआत है वो परसों रात के ढाबे के झगड़े से हुई थी, जिसमें मृतक और उसका साथी संजय बंजारे और कुछ लोग इन लोग ढाबे में गए थे। वहाँ पे कुछ हाथापाई, कुछ गाली गलौज विवाद की बात सामने आई है। इसको और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ करके और जो लड़के ढाबे में गए थे उनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी तरह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से नशीली सिरप खपाने तस्कर मेडिकल स्टोर वालों से संपर्क में लगे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पर निगरानी रखी जा रही है और कार्रवाई भी की जाएगी। टिकरापारा थाना क्षेत्र में नशे को लेकर के एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 आरोपी नशीली शराब लोगों को दिया करते थे, तो उन 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 120 बॉटल्स बरामद हुई थी सिरप की। ये दोनों लड़के दुर्ग जिले के रहने वाले हैं और इनको पकड़ करके इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने एक तीसरे आरोपी दीपक सेठ का नाम बताया था, जो कि पुरानी बस्ती क्षेत्र का रहने वाला है। उसके यहाँ भी रेड कार्रवाई करी गई, जिसमें एक पेटी सिरप और बरामद हुआ। इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और मूलतः ये सिरप उड़ीसा से लाया जाना इन्होंने बताया है, तो आगे की ट्रेल पर भी पुलिस काम करेगी। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पे पुलिस भेज रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।